हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। आज हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का इंट्रो क्लास करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का इंट्रो पार्ट। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इंट्रोडक्शन क्लास है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या है। फर्स्ट तो हमें समझ में आता है कि दो टाइप के चीज़ होते हैं। एक है वेरिएबल्स जिसका कि कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता, नो कांस्टेंट वैल्यू, और एक होते हैं कांस्टेंट विच हैव फिक्स्ड वैल्यूज़। चलिए दोनों के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। वेरिएबल के कुछ एग्जाम्पल एक्स वाई जेड ए, और फिक्स्ड वैल्यू के कुछ कांस्टेंट के एग्जाम्पल 3, 4/3, 7, -4। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का डेफिनेशन क्या है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स थ्रू ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो हम जब भी वेरिएबल्स को और कॉन्स्टेंट्स को थ्रू मैथमेटिकल ऑपरेशंस दैट इज प्लस माइनस इनटू डिवीजन के थ्रू मिला के लिखेंगे तब वो हो जाएगा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए तो कुछ लिख के हम लोग अभी कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। वेरिएबल प्लस कांस्टेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस के थ्रू 3x + 7 ये एक है, y + 4 ये भी एक है, 7 - 3z, 4/2z -3 + y, ये सारे एक एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, उसका नाम है टर्म्स। टर्म्स हम लोग किसे बोलते हैं। द पार्ट ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दैट इज AE विच आर सेपरेटेड बाय द ऑपरेशंस प्लस माइनस इनटू डिवीजन दैट इज कॉल्ड एज टर्म्स। मतलब 3y + 4 - z। देखिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के पार्ट जो कि सेपरेट हुए हैं प्लस माइनस इनटू डिवीजन के थ्रू। तो 3y एक टर्म है, 4 एक टर्म है, z एक टर्म है। यहाँ ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू को भी हम लोग एक टर्म बोल के लेंगे। न्यूमेरिकल फैक्टर कैन ऑल्सो बी अ टर्म और सिंगल वेरिएबल कैन ऑल्सो बी ए टर्म। तो कोई भी एक्सप्रेशन हो जिसको कि हम लिखे होंगे प्लस माइनस इनटू डिवीजन के बीच में, वो एक एक टर्म हो जाएंगे। तो अभी आप लोग मुझे बताइए यहाँ कितने टर्म्स हैं। 3y 4y डिवाइडेड बाय 1/3z + 4 - 7x कितने टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं। उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन 6y + z -3 = कितने टर्म्स, 3 टर्म्स। समझ में आया। अभी नेक्स्ट है फैक्टर्स। फैक्टर्स का मतलब क्या है चलिए देख लेते हैं। द इंडिविजुअल वेरिएबल एंड कांस्टेंट प्रेजेंट इन ए टर्म आर कॉल्ड एज फैक्टर्स। मतलब एक एक टर्म्स में जो एक एक करके सारे वेरिएबल्स और सारे कांस्टेंट प्रेजेंट हैं उन्हें हम फैक्टर्स बोल के बोलेंगे। तो यहाँ एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है। देखिए फर्स्ट इसमें कितने टर्म हैं, यहाँ 3 टर्म्स हैं और एक एक टर्म में कौन कौन से फैक्टर हैं। देखिए 3xy में 3 है, x है, y है। उसी तरह से -4z वाले टर्म है, कौन कौन प्रेजेंट है, -4 है, z है। 4/3y में 2 टर्म है जो कि है 4/3 और y। समझ में आया। अभी और एक नंबर का आप लोग कीजिए 6y + 2z -3। पहले तो बताइए इसमें कितने टर्म्स हैं। यहाँ 3 टर्म्स हैं और फैक्टर्स अभी अगर देखेंगे तो 6y में फैक्टर है 6 और y, 2z में फैक्टर है 2 और z, और -3 एक सिंगल फैक्टर है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कोफिशिएंट ऑफ ए टर्म। कोफिशिएंट का मतलब क्या है, कोएफिशिएंट। इट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू और द कांस्टेंट एंड वेरिएबल प्रेजेंट इन। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू होता है वो होता है कोएफिशिएंट। तो xy का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा xy का कोफिशिएंट। अभी नेक्स्ट टाइप का नंबर देखिए। इन द फॉलोइंग टर्म्स और फॉलोइंग एक्सप्रेशंस फाइंड द
कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमें लिखना है। इक्वेशन है 2x² 3y माइनस जेड। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो जा रहा है 2। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ जेड इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। जेड का कोएफिशिएंट हमें लिखना है। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन है 3xz प्लस जेड माइनस 4/3z। नेक्स्ट है yz प्लस 7z माइनस 3mz। तो देखिए हमें यहाँ पे बोला गया है z के कोफिशिएंट्स को हमें लिखना है। तो फर्स्ट वाले को पहले सॉल्व करेंगे। 3xz प्लस जेड माइनस 4/3z। हर एक टर्म में z प्रेजेंट है, तो पहले वाले टर्म में z का कोफिशिएंट है 3x। सेकेंड वाले टर्म में सिर्फ z है, उसका मतलब है 1 है उसका कोफिशिएंट। और थर्ड वाले टर्म में -4/3 है z का कोफिशिएंट। समझ में आया? इस तरह से आप लोगों के लिए और एक क्वेश्चन, yz प्लस जेड 7z माइनस 3mz। तो इसमें पहले वाले टर्म में z का कोफिशिएंट है y 7 माइनस 3m। उसके बाद नेक्स्ट में आ जाता है हमारा लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक और अनलाइक टर्म्स का मतलब क्या है? लाइक मतलब सेम टर्म्स और अनलाइक मतलब नॉट सेम, द टर्म्स विच हैव नो सेम फैक्टर्स इन इट। तो पहले लाइक का डेफिनेशन देख लेते हैं। टर्म्स हैविंग सेम एल्जेब्रिक फैक्टर्स, जिस टर्म में सेम एल्जेब्रिक फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम लाइक बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, 8xy 7xy माइनस 3xy। तीनों ही टर्म में एक कांस्टेंट है और दो वेरिएबल हैं, दैट इज x और y। उसी तरह से देख लीजिए, एक कांस्टेंट दो वेरिएबल x y, -3 एक कांस्टेंट है। देखिए साइन से फर्क नहीं पड़ता कि माइनस है या प्लस है, बट देखा जाता है कि सेम फैक्टर्स प्रेजेंट हैं या नहीं। उसी तरह से अनलाइक टर्म का डेफिनेशन है, टर्म्स हैविंग डिफरेंट एल्जेब्रिक फैक्टर्स आर कॉल्ड एज अनलाइक टर्म्स। अलग अलग फैक्टर्स अगर प्रेजेंट हैं तो हम उन्हें अनलाइक टर्म्स बोल के बोलेंगे। एग्जाम्पल 7xy माइनस 3x। एक में फैक्टर्स प्रेजेंट हैं 7x और y, दूसरे में है -3 और x। y एब्सेंट है, तो ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं। y नहीं है, y एब्सेंट है। नेक्स्ट अभी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिसमें कि हमें लाइक और अनलाइक टर्म्स को अलग करना है। एक्सप्रेशन है 4a माइनस 4 प्लस 5a माइनस 3। हमें इसमें लाइक टर्म्स को पास लाना है। देखिए 4a और 5a दोनों लाइक टर्म्स हैं क्योंकि इनमें जितने भी फैक्टर्स प्रेजेंट हैं दोनों सेम हैं। और -4 और -3 न्यूमेरिकल खाली वैल्यू है, ये दोनों भी लाइक टर्म्स हैं, इन्हें पास लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3xy 7x² 4-4z क्यूब 4/3x², 9xy 7। ये सारे टर्म्स दिए गए हैं जिनमें से कि हमें लाइक टर्म्स को पास लिखना है। देखिए 3xy और 9xy दोनों लाइक टर्म्स हैं। 7x² 4/3x² ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। यहाँ z³ है और किसी भी टर्म्स में z³ नहीं है, तो ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं। समझ में आया आप लोगों को? अभी हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या है? जैसे कि देखिए नाम से ही पता चल रहा है, मोनोमियल एन एक्सप्रेशन हैविंग ए सिंगल टर्म ओनली विथ ओनली वन टर्म। एक ही टर्म जिसमें प्रेजेंट हो उसे बोलेंगे मोनोमियल्स। देखिए एग्जाम्पल 7xy -5m² एटसेट्रा। एक सिंगल टर्म है और कोई एक्सप्रेशन नहीं है। नेक्स्ट बाइनोमियल का मतलब क्या है? बाय मीन्स टू, इन एक्सप्रेशन विथ ओनली 2 टर्म्स इन देम। 2 टर्म जिसमें प्रेजेंट हो उन्हें हम बाइनोमियल बोल के बोलेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, 5mn + 4 2 टर्म है, x + y 2 टर्म है, 7 - z² 2 टर्म है।
थर्ड है ट्राइनोमियल, ट्राई मतलब थ्री, एन एक्सप्रेशन हैविंग थ्री टर्म्स इज कॉल्ड एज ट्राइनोमियल, जिसमें तीन टर्म हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ए बी प्लस 3 माइनस 4m, इन सभी में तीन टर्म्स हैं। समझ में आया ट्राइनोमियल। अभी हमारा लास्ट है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? अगर एक सिंगल टर्म ही है हम उसे पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगर दो टर्म्स प्रेजेंट हैं किसी एक्सप्रेशन में उसे भी हम पॉलिनोमियल बोलेंगे, और मोर देन 3 टर्म्स भी प्रेजेंट हैं हम उसे पॉलिनोमियल बोलेंगे। एन एक्सप्रेशन हैविंग वन और मोर टर्म्स इज कॉल्ड एज पॉलिनोमियल। 7mn ये एक पॉलिनोमियल है। 4x प्लस 5y ये भी एक पॉलिनोमियल है। 3x प्लस 6 प्लस 7z ये भी एक है। x प्लस वाई प्लस जेड प्लस m ये भी एक पॉलिनोमियल है। चलिए अभी इसी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आइडेंटिफाई मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल फ्रॉम द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। यहाँ कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, इनमें से हमें कौन सा मोनो, कौन सा बाई और कौन सा ट्राई है उससे हमें लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रुप द लाइक टर्म्स टुगेदर। जितने भी इन तीनों जो एक्सप्रेशंस दिए गए हैं उनमें से लाइक टर्म्स को हमें एक जगह पे करके लिखना है। तो ये दोनों क्वेश्चंस आप कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में मैं इसके आंसर्स आप लोगों को दे दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।